हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूथ कोडिंग। आज के इस वीडियो में हम कुछ नया सीखने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम आज ग्लो इफेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। ग्लो इफेक्ट आज हम कैनवा का यूज करके नहीं, बल्कि एक फ्री अल्टरनेटिव फोटोशॉप का, जो कि है फोटो पी, उस पे क्रिएट करने वाले हैं। आपने थंबनेल्स देखी होंगी, जो भी अच्छे क्रिएटर्स की थंबनेल होती है उनमें एक चीज कॉमन होती है कि उनका जो फोटो होता है उसके पीछे आप देखते हैं कितना बेहतरीन ग्लो होता है, एज वेल एज उनके फोटो पे जो इफेक्ट होता है, उन सब की आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम अपने फोटो को एनहेंस कर सकते हैं, फोटो में कर्व्स वगैरह कैसे बना सकते हैं और उसके पीछे हम ग्लो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इन सभी चीजों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। डोंट वरी, फोटो पी एक फ्री सॉफ्टवेयर है, तो आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है, बल्कि ये बहुत ही आसान है। बट आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा, कैनवा से थोड़ा सा एक स्टेप आगे है, बट मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी कि आपको एक एक स्टेप क्लियरली बताऊं, सो दैट आप आसानी से ऐसे थंबनेल्स को क्रिएट कर सकें। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हम अपने फोटोपी सॉफ्टवेयर पे, है, और ब्राउजर में सर्च करना है फोटोपी। और आप जैसे ही फोटोपी सर्च करोगे तो आप फोटोपी.com पे आ जाओगे। अगर आपको ऐसा नहीं आता तो आपको फर्स्ट लिंक मिलेगी फोटोपी की, उस पर आपको आ जाना है। उसके बाद देन आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। ये इंटरफेस काफी कुछ सिमिलर है आपकी फोटोशॉप के इंटरफेस से। तो यहाँ पे आप हर तरीके की जो फाइल्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ही हाई क्वालिटी में भी इमेजेस को डाउनलोड करने में फ्री में कर सकते हैं आप। तो अभी आज हमको क्योंकि एज अ थंबनेल वाला चाहिए, तो हम सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद हमें जाना है यूट्यूब थंबनेल पे, इस पे क्लिक करेंगे और ये डॉट्स फॉर इन को हम क्या कर देंगे, थोड़ा बढ़ा लेंगे, 150 तक कर लेंगे। इसके बाद हमें क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक कैनवास मिल जाएगा। तो अगर आप इससे फैमिलियर नहीं हैं और आप चाहते हैं कि मैं एक फोटोपी पे बिगिनर फ्रेंडली प्लेलिस्ट बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो मैं फोटोपी ट्यूटोरियल का फुल कंप्लीट सीरीज स्टार्ट कर दूंगी। हालांकि कैनवा की ऑलरेडी चल रही है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और देख लीजिए। कैनवा पे भी हम ये सारे काम कर सकते हैं विथ वेरी इजी। कैनवा इज इजी टू यूज। तो चलिए हम इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जाना है फाइल पे। फाइल पे जाने के बाद हमें ओपन इन प्लेस पे क्लिक करना है और इसके बाद हम अपनी वो इमेज जिसे हमें एडिट करना है या जिसके पीछे ग्लो ऐड करना है, उसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं उसको इंपोर्ट कर लेती हूँ। तो ये रही हमारी वो इमेज जिसको हमें एडिट करना है। तो इसका मैं साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेती हूँ। अब ये मैंने ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में इमेज कर ली है। अगर आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में नहीं, आपकी इमेज में बैकग्राउंड होता है, तो आप क्या कर सकते हो कि उसमें बीजी रिमूवर साइट पे जाके फ्री में आप अपनी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। और साथ ही अपनी इमेज को थोड़ा सा अपस्केल कर लेना, चाहे तो कैनवा में इमेज अपस्केलर का यूज कर सकते हो, या फिर आप किसी भी अपस्केलर वेबसाइट से अपस्केल कर सकते हो। ओके, तो अभी मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया है। इसके बाद सबसे पहले काम है हमारा इस बैकग्राउंड को ब्लैक करना। तो बैकग्राउंड में यहाँ पे जो लॉक आ रहा था उस पर आप जब क्लिक करोगे लॉक हट जाएगा। इसके बाद हमको देखना है कि यहाँ पे जो हमारा कलर कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा यहाँ पे, तो आपको व्हाइट होना चाहिए फोरग्राउंड में और बैकग्राउंड में होना चाहिए ब्लैक। इस पे आप जैसे ही कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाओगे तो बैकग्राउंड हमारा ब्लैक हो जाने वाला हो। तो ये हमारा बैकग्राउंड ब्लैक हो चुका है। इसके बाद हमें ग्लो ऐड करना है। ग्लो ऐड करने के लिए हम जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर पे, कलर फिल ऑप्शन पे, और यहाँ पे हम अपना पहला कलर चूज कर लेंगे। तो हम ऑरेंज कलर चूज कर रहे हैं, जिसका कोड आप यहाँ से देख सकते हो, FFC000। तो ये हमने कोड सेलेक्ट कर लिया, देन करेंगे ओके। इसके बाद इसका ये होता है मास्क, इसको हम इन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके इन्वर्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस आई प्रेस करेंगे और अब हम एक ब्रश लेंगे। तो ब्रश के लिए हमें जाना है ब्रश टूल पे। यहाँ पे आपको ब्रश टूल मिल जाएगा। इसका साइज हमें 100 कर लेना है, मतलब 1000 कर लेना है, और हार्डनेस को हम बिल्कुल लोअर कर देंगे और यहाँ से फ्लो को हम 50% कर देंगे।
तो फ्लो को मैंने 50% कर दिया है, ठीक है। और इसके बाद आपको जाना है इस इमेज के पास में और यहाँ पे आपको टैप करना है। आप 2 बार टैप करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये हमें 2 बार टैप किया और ये हमारा बैकग्राउंड कवर हो गया। इसके बाद फिर से हमें सेम काम करना है येलो कलर के साथ में। तो हम जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर पे, देन कलर फिल ऑप्शन पे चूज करेंगे येलो कलर, देन ओके। अब यहाँ पे हम इसके साइज को थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे और फ्लो को बढ़ा देंगे, ठीक है। साइज को हम अप्रोक्स 750 के आसपास ले आएंगे और इसके फ्लो को बढ़ा लेंगे और इसके मास्क को इन्वर्ट कर लेंगे। और मास्क को इन्वर्ट करने के बाद आप चूज करना, मैंने पहले कर लिया। इसको हम एक बार टैप करेंगे तो ये हमारा येलोइश कलर आ चुका है। इसके बाद हमें सेम काम करना है व्हाइट कलर के साथ में। तो कलर फिल ऑप्शन पे जाएंगे और व्हाइट कलर को चूज करेंगे। इसके बाद इसके मास्क को हम इन्वर्ट कर लेंगे और इसके जो फ्लो है, फ्लो को हम इस बार थोड़ा सा कम करेंगे और फ्लो को कम करने के साथ में फ्लो को हम थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे। हम थोड़ा सा साइज को भी रिड्यूस कर देंगे, जैसे हम करीब 600 के आसपास रखेंगे साइज को। और इसके बाद हम इस इमेज के जस्ट पीछे टैप करेंगे और एक बार थोड़ा नीचे टैप करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे इमेज के बगल बगल व्हाइट कलर आ जाएगा। अब इन तीनों लेयर को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो शिफ्ट प्लस जब लेयर पे क्लिक करेंगे तो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल प्लस जी से इनका ग्रुप बन जाएगा, या फिर आप यहाँ फोल्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तब भी आपका ग्रुप बन जाएगा। इनका नाम हम रख देते हैं, तो बीजी ग्लो नाम रख देते हैं। तो ये हमने नाम रख दिया बीजी ग्लो। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक अपनी इस लेयर को चूज करना है। इसके बाद हम जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर पे, कलर फिल ऑप्शन पे और येलो कलर को चूज कर लेंगे। येलो कलर को चूज करने के बाद ओके करेंगे। इसके ब्लेंड मोड को हम चेंज कर देंगे सॉफ्ट लाइट पे और जो ओपेसिटी है इसको हम रिड्यूस कर देंगे 20% पे। ओके। अब इस लेयर का हम क्या करेंगे, कॉपी बनाएंगे। कॉपी बनाने के लिए हमें करना है कंट्रोल प्लस जी, जिससे हमारी इस लेयर की कॉपी बन जाएगी। तो ये हमारी कॉपी बन चुकी है। और इसके बाद इस जो कॉपी लेयर है इसका हम ब्लेंड मोड चेंज करेंगे। इसका ब्लेंड मोड कर देंगे हम ओवरले और इसकी ओपेसिटी को हम इंक्रीज कर देंगे 100% और इसके मास्क को इन्वर्ट कर देंगे। ओके। अब इसके बाद जो हमारा काम है, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक न्यू लेयर हम चाहे तो इंसर्ट कर सकते हैं, बट हम न्यू लेयर इंसर्ट नहीं कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, इसी में चूज करेंगे। तो आप नीचे देखेंगे आपको मिलेगा ऑप्शन ग्रेडियंट मैप का, इस पे हम क्लिक करेंगे। ग्रेडियंट मैप पे जाने के बाद हम इस पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे हम 2 कलर और इंसर्ट कर लेंगे। तो ये जो हम पहला कलर यूज करेंगे ये हो जाएगा हमारा ऑरेंज कलर, जो हमने अभी यूज किया हुआ था। तो जैसे ही हम यहाँ पे ऑरेंज कलर पे चूज करेंगे देन ओके कर देंगे। इसके बाद जो हम सेकेंड कलर चूज करेंगे इसमें हम कलर चूज करेंगे येलो। बाकी सारी सेटिंग्स हमें वैसे ही रखनी है, बस इन कलर्स को चेंज करना है। देन हम ओके पे क्लिक करेंगे और इसके बाद इसका भी मास्क हम इन्वर्ट कर देंगे कंट्रोल प्लस आई करके। और इसके बाद हम अपने जो ब्रश टूल लेंगे, ब्रश टूल को लेने के बाद में इसके साइज को एकदम कम कर देंगे, ठीक है। हार्डनेस को 100% कर देंगे और फ्लो को हम थोड़ा सा डिक्रीज कर लेंगे। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके साइज को हम थोड़ा 5 पिक्सल या 7 पिक्सल तक रखना है। और इसके बाद हम इनमें आउटलाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम स्मर्श टूल का यूज नहीं करेंगे। तो हमें आउटलाइन करने के लिए पहले तो इमेज को एकदम जूम कर लेना है और इसके बाद हम इसमें हल्की हल्की आउटलाइन कर लेंगे। ये आउटलाइन करने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तो
इसको हम थोड़ा बहुत इधर उधर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे इसको आउटलाइन पूरे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये हमने एक साइड कर लिया है, अब इधर भी हम कर लेते हैं। और इधर हम थोड़ा सा जूम कर लेंगे, जितना ज्यादा आप जूम करके करोगे उतना आपका बेहतरीन होगा। तो जूम करके हम पहले हम पूरा साइड साइड में कर लेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि इन साइड में हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने साइड साइड में कर लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी को डिक्रीज कर, मतलब फ्लो को डिक्रीज करेंगे करीब 20%। और इसकी हार्डनेस को भी हम थोड़ा 55% के आसपास ले आएंगे। और इसके बाद हम इसकी इनसाइड करेंगे। अभी आप कर दीजिए, हम थोड़ा थोड़ा इरेज कर देंगे बाद में अगर हमको कुछ ज्यादा लगेगा। यहाँ हम ईयर के पास में कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा हम बालों में भी कर देंगे। ठीक है, आई थिंक दैट्स इट। इसके बाद हमें क्या करना है, इसी लेयर को सिलेक्ट करना है और जाना है फिल्टर्स पे। फिल्टर्स पे जाने के बाद हम जाएंगे स्टाइलिश पे। स्टाइलिश पे जाने के बाद हम ऑयल पेंट पे जाएंगे और यहाँ पे हम सबकी वैल्यू 10 कर देंगे। और ये हमारा 45 डिग्री पे ही रहने देंगे और हम क्लिक कर देंगे ओके पे। तो आप देख सकते हो कि इसमें ग्लो को इसने कितने अच्छे से बेहतरीन कर लिया। बट अभी हमें कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा लग रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इरेजर टूल चूज करेंगे। इरेजर टूल चूज करने के बाद इसकी हार्डनेस को हम थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे और साइज को इंक्रीज कर लेंगे। और फ्लो को भी हम कम ही रखेंगे, तो 30 ठीक है। और इसके बाद हम जहां जहां पे हमें ज्यादा लग रहा है वहां वहां पे हम टैप कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हल्का हल्का टैप करेंगे ताकि हमारा पूरा इरेज भी ना हो और कम भी पड़ जाए।
ओके, आई थिंक ये परफेक्ट है। इसके बाद हमें क्या करना है, अभी हमारी इमेज थोड़ा बेहतर हो गई, लेकिन इमेज में जो अंदर का शेड है वो अच्छा नहीं आ रहा। इसके लिए हम जाएंगे एडजस्ट, हम अपनी इस लेयर को चूज करेंगे, उसमें जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर पे, एडजस्टमेंट लेयर पे जाने के बाद ह्यू सैचुरेशन पे जाएंगे और हमें लिप्स का कलर थोड़ा चेंज करना है ताकि इससे थोड़ा असर आए। तो ह्यू को हम सेम रखेंगे, सैचुरेशन को हम थोड़ा इंक्रीज करेंगे जिससे कि हमारी लिप्स का कलर थोड़ा चेंज हो। तो इसको हम 40 के आसपास करते हैं। देन इसके मास्क को हम इन्वर्ट कर लेंगे Ctrl+I करके। हम ब्रश टूल सिलेक्ट करेंगे और ब्रश टूल का साइज हम छोटा ही रखेंगे, हार्डनेस को फुल कर देंगे, फ्लो को भी हम फुल कर देंगे और लिप्स पे जाके हम इसे पेंट कर देंगे। तो जैसे ही पेंट करेंगे तो हमारा जो लिप्स का कलर है वो चेंज हो जाएगा। ये हमने लिप्स को चेंज कर दिया है, लेकिन अभी इसी को हम थोड़ा सा फ्लो को रिड्यूस करेंगे 20 के आसपास, और आई शेडो भी इसी से हम क्रिएट कर देंगे। साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, यस, और इसी से हम आई शेडो क्रिएट कर देंगे। अभी मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ। ये है मेकअप करने का तरीका। ठीक है, तो ये हमने आई शेडो क्रिएट कर लिया है और इसके बाद हमें क्या करना है, हमें फिर से जाना है एडजस्टमेंट लेयर पे, ह्यू सैचुरेशन पे, और सैचुरेशन को थोड़ा सा चेंज करना है। अब इतना कलर मैं रखना ही चाहती हूँ तो इसको हम ऐसे ही रहना देना चाहेंगे। आई थिंक कि अभी हमारी इमेज काफी बेहतर लग रही है, बट हम इस वाले मास्क को सिलेक्ट करके या फिर हम एक और कर लेते हैं जिससे हम थोड़ा आई का कलर और थोड़ा सा शेडो भी इंक्रीज कर सकें। तो मान लेते हैं हम सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं करीबन 26 तक, और इसके बाद इसकी मास्क को हम इन्वर्ट करेंगे, ब्रश साइज इंक्रीज करेंगे, हार्डनेस को रिड्यूस करेंगे 60 के आसपास, फ्लो हमारा 20 के आसपास रहेगा। अब यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा जहां जहां पे हमें लगता है कि कलर चेंज होना चाहिए हल्का सा, वहां पे हम चेंज कर देंगे। व्हाइटनेस यहाँ पे ज्यादा दिख रही है, तो आई थिंक कि ये परफेक्ट है। आपको ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा होगा बट काफी अंतर आया हुआ है। अभी आपको मैं दिखाती हूँ, इसको हटाने पे, इसको लगाने पे, ये देखिए, और इसको हटाने पे, इसको लगाने पे, इसको हटाने पे, तो ये काफी डिफरेंस आया हुआ है। तो आई थिंक कि ये ग्लो परफेक्ट है। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा और ग्लो ऐड कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से ये परफेक्ट है। आप थोड़ा सा इसको यहाँ भी कर सकते हो, इससे थोड़ी रेडनेस आएगी। ठीक है, तो ये हमारा ग्लो इफेक्ट हमारी इमेज में रेडी हो चुका है। अब इसको डाउनलोड करने के लिए हम फाइल पे जाएंगे। फाइल पे आप सेव एज पीएसडी भी कर सकते हो, जो कि मेरा मानना है कि आपको करना चाहिए। तो हम सेव एज पीएसडी कर देंगे और एक्सपोर्ट एज, आप पीएनजी जीपीजी जैसे भी एक्सपोर्ट करना चाहते हो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। लेयर्स के अकॉर्डिंग एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप एक्सपोर्ट लेयर भी कर सकते हो, बट अभी हम इसको सेव एज पीएसडी ही कर देते हैं। तो थंबनेल ग्लो इफेक्ट,
और इसको हम सेव कर देंगे। आप चाहो तो इसको एज अ पीएनजी भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो एक्सपोर्ट एज पीएनजी, तो यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हो। तो मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको फोटोपी का फुल ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, मैं आपके लिए फुल ट्यूटोरियल क्रिएट कर दूंगी। और फोटोपी हमारा फ्री सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे कोई भी पेड टूल नहीं है, तो सीख लेना चाहिए आपको। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।